कोलोसियों की पुस्तक में पहले अध्याय में 9 से पद संख्या 14 तक मैं पढ़ूंगा। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों के फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार का सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। और पिता का धन्यवाद करो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिलती है। आमीन। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते नहीं थकते। जिस दिन से हमने सुना है, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और क्या प्रार्थना है, आज समझना है कैसे विश्वासी आप एक अपना जीवन जी सकता है जो प्रभु को भाए। कितने लोग प्रभु के चेहरे पे खुशी देखना चाहते हैं कि प्रभु आपकी लाइफ को देखे और प्रभु प्रसन्न हो। आमीन। आप कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम में हो, कितनी भी टेम्पटेशंस और ट्रायल से जाए, जिस दिन आपको यह एहसास होगा कि पिता आपको देख के खुश है, आपको इतनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेंथ और माइट मिलेगा परमेश्वर से जिसका आप एहसास भी नहीं कर सकते। आमीन। हम चाहते हैं परमेश्वर को खुश करना, लेकिन हम भूल जाते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए एक तरीका है जीने का, और वो तरीका ऐसे ही नहीं आता है। वचन कहता है कि जिस दिन से हमने सुना, हम प्रार्थना करते क्या कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। कोई ग्लास अगर आधा खाली, आप उसको भरा बोलेंगे? फिल मतलब क्या है कि उसकी जो कैपेसिटी है, एक ग्लास की जो कैपेसिटी है, फिल मतलब भर जाओ, मतलब क्या होता है कि उसको ऊपर तक भर देना। पौलुस क्या बोल रहे हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि तुम जैसे एक ग्लास भर जाता है पूरी कैपेसिटी तक, तुम भी परमेश्वर के ज्ञान से भरते जाओ। तुम्हारी वचन की समझ, परमेश्वर की प्रति तुम्हारी जो समझ है वो तुम्हारी गहरी होती जाए। तुम आत्मिक समझ से भर जाओ जो परमेश्वर का आत्मा से ही आता है। किसी को भी अच्छा जीना है, मेरी तरफ देखेंगे, ये अच्छा जीना लॉटरी में नहीं निकलता है। बहुत से लोग अच्छा जीते हैं लेकिन ज्ञान नहीं है। एक ऐसा जीवन है जहां एक्शन रिजल्ट है नॉलेज का। को सुनना मेरी बात को? नॉलेज से पैदा होता है एक्शन, एक्शन से पैदा होता है फ्रूटफुलनेस। आमीन। जब हम परमेश्वर के इच्छा के ज्ञान से भर जाए, मतलब विश्वासी जीवन में जो कैरेक्टर है उसकी फाउंडेशन क्या है। ये फाउंडेशन नहीं है कि हम किसी भी ज्ञान को हम इकट्ठा करते रहे, नहीं। पिता की इच्छा का ज्ञान से जब एक विश्वासी भर जाता है, उसका सीधा प्रभाव उसके चाल चलन पे दिखता है। आप ऐसे कैसे चल सकते हैं जब तक आपको इच्छा नहीं मालूम? तो मैं आप सुन के इंप्रेस्ड होता है कि चर्च में कितने लोग हैं, हम उससे इंप्रेस नहीं होते। पर्टिकुलरली पर्सनली हम उससे इंप्रेस नहीं होते। हम इंप्रेस होते हैं कितने लोग परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर रहे हैं। आमीन। बिकॉज अगर उनके एक्शंस में इंपैक्ट लाना है तो उनको परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होना होगा। और पौल जब कुलुस्सियों को लिख रहा है तो ये बोल रहा है कि ये कोई भी तुमको खाली डॉक्ट्रिन नहीं समझना है, तुमको परमेश्वर 2 चीजें एक साथ जोड़ दी है, नैतिक व्यवहार और सत्य। मतलब व्यवहार और सत्य की दोनों की शादी करा दी। प्रभु बोलते जिसको हम जोड़े उसको अलग मत करो। तो आदमी का व्यवहार उस सत्य से जुड़ा है जिसका ज्ञान उसको है। हम जब गलत करते क्यों करते? हम पिता के इच्छा के ज्ञान के अभाव में जी रहे हैं। जब हम उसके ज्ञान में जिएंगे
जब हम उसकी इच्छा को जान जाएंगे, जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा अपने जीवन में जानेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे एक्शन चेंज होते रहेंगे। आमीन। पॉल क्या बोल रहा है? तुम पिता की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। मतलब विश्वासी जीवन में परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान एक प्रोग्रेस है। इसका मतलब नहीं कि जो हम पहले सीखे भूल जाए, नहीं, पर उसकी गहराई, उसका मतलब हमारे लाइफ में और डीपर होता जाए। आमीन। कि हम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए और हमारे सारे एक्शन का सोर्स यही हो कि हम पिता की इच्छा से वाकिफ है। कितने लोगों को 21 का प्रोफेटिक मैसेज याद है? तैयारी करो, याद है? कितने लोगों को 22 का याद है? असली 2022 असली दिखा 2022। ओके, अब है 2023। और 2023 में मेरे एक्शन कैसे चेंज होंगे? जब तक मेरी नॉलेज चेंज नहीं होगी, एक्शन चेंज नहीं होगा। इसलिए डिसाइपलशिप इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कितने विश्वासी है उनको सिर्फ चर्च जाने से मतलब है, उनको बहुत शांति मिलती है, हम अपने टाइप दे रहे उनको बहुत सेटिस्फैक्शन है। कुछ सुनने में बहुत जल्दी से हाजिरी देते हैं, फिर काम पे भागते हैं, या ये सिर्फ दिखेंगे संडे के दिन दिखेंगे, इनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। क्यों? चर्च कोई प्रोग्राम की जगह नहीं है। चर्च वो जगह है जहां परमेश्वर की नॉलेज, उसके ज्ञान में हम बढ़ते हैं। आमीन। तो आप प्रेयर करते रहिए, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरी पत्नी भी विश्वासी है, मेरा पति भी विश्वासी है, मेरे बच्चे भी विश्वासी है, और आप प्रेयर करें, प्रभु इनको बदल दीजिए। पॉल क्या प्रेयर कर रहा है? परमेश्वर ये कलीसिया आपकी इच्छा के ज्ञान से भर जाए। आमीन। आप वैसे बिहेव नहीं कर सकते जिसका ज्ञान आपको नहीं है। आप उस ढंग से जीवन नहीं जी सकते जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है। तो खाली प्रेयर इनफ है? ये प्रेयर कर रहा है, लेकिन इसने तो अपनी लाइफ डिसाइपल करने के लिए दी, राइट? तो आप प्रेयर करें, प्रभु ये ठीक से चले। ठीक से कैसे चलेंगे जब तक ठीक से नॉलेज नहीं है उनको? परमेश्वर मेरे से क्या चाहते हैं? परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं? परमेश्वर कैसे चाहते मैं जीऊं? परमेश्वर कैसे चाहते, क्या करूं मैं? कौन सी लाइफ है जो परमेश्वर को प्लीजिंग है? और मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, प्लीज अपने आप को संडे अटेंडेंस से धोखा ना दे। पॉल बोल रहा है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ और ये रूट बन जाए, ये सोर्स बन जाए, ताकि तुम परमेश्वर के सामने ठीक से चल सको। तो विल ऑफ गॉड एक लोकेशन है, परमेश्वर की इच्छा एक लोकेशन है। यहां जब एक आदमी खड़ा रहता है, उसकी लाइफ में ट्रू सेटिस्फैक्शन रहता है। ये पैसों के बारे में नहीं है, ये जीवन में बहुत ऊंचा चले जाने के बारे में नहीं है, ये बहुत ख्याति के बारे में नहीं है, ये ऐसा नहीं कि हम फेमस हो गए, हम अमीर हो गए, हमारी 10 गाड़ियां हैं, हमारा बिजनेस बड़ा हो गया, हमारे पास बहुत पैसा है, या लोग हमको बहुत ज्यादा जानते हैं, हम जो भी कर रहे हैं बहुत सक्सेसफुल है। ये उसमें से किसी चीज के बारे में नहीं है। गॉड की विल जैसे जीपीएस में आप कहीं जाना चाहते हैं, एक लोकेशन होती है, आप लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेके वहां पहुंच जाते हैं, वैसे गॉड की विल एक लोकेशन है। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ होता है विश्वासी के जीवन में एक अद्भुत संतुष्टि, कि जो कुछ भी हो, जीवन जैसा भी हो, प्रभु की इच्छा में है। हमको सब कुछ नहीं मालूम इस सिचुएशन में, पर हमको जो मालूम है हम वो कर रहे हैं। ये जो नॉलेज का प्रोग्रेस, इसका मतलब ये नहीं कि हम जो जानते थे हम उसको भूल जाए, नहीं। इसका मतलब है तुम्हारी पोजीशन एक्सीलेंट हो जाए। और वो पोजीशन क्या है? तुम किसी को अपने व्हाट्सएप में जीपीएस लोकेशन भेजो तो उसमें आए विल ऑफ गॉड। नहीं समझे? किसी को तुमसे शादी करना है तो बोलो तुम विल ऑफ गॉड में आ जाओ, हम कर लेंगे। कुछ बोला आप कहाँ रहते हो? विल ऑफ गॉड में रहते हैं। आमीन। तो हम में से कितने लोग अपनी लाइफ में गॉड की विल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा इंपॉर्टेंट है? हम कई बार गाते हैं ना, समझता नहीं मैं सब कुछ, फिर भी आराधना दर्द में करूं, सारे जवाब नहीं मेरे पास, फिर भी भरोसा तेरा करूं, तू है प्रभु, तू ही है योग्य, सिर्फ तेरी आराधना करूं। आमीन। ये ज्ञान ये नहीं है कि हम गूगल खोल के दुनिया का सारा ज्ञान ले रहे, नहीं। ये ज्ञान है पिता परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का ज्ञान, जो कुछ भी बिना प्लान के नहीं करता, और जिसने अपनी इच्छा अपने लोगों पे प्रकट की है। ये वो जगह है जहां आप दूसरों की तरह होना नहीं चाहते, और दूसरे कैसे चाहते आप जिए इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। जो परमेश्वर की इच्छा में आ जाता है ना, जो अपनी जगह पहचान जाता है, जो परमेश्वर की जो समझ जाता है परमेश्वर क्या करे, फिर आप दूसरों के जैसे बनना नहीं चाहोगे। आपकी लाइफ में कंपटीशन और तुलना बंद हो जाएगी। आमीन। क्योंकि आपको मालूम है आप वो कर रहे हो
जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं। आपको वैसे नहीं जीना जैसे लोग चाहते आप जिए, आपको वैसे जीना जैसे परमेश्वर चाहते आप जिए। आमीन। अब आपको मालूम है आप सही जगह पे है, आप अज्ञानता में नहीं जी रहे। ये विश्वासी जीवन कोई सोशल सर्विस नहीं है कि हम जाके अच्छे काम खाली करें, नहीं नहीं नहीं। उस अच्छे काम का स्रोत है परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान। एज बिलीवर्स वो वर्क जो हम करते हैं, जो भी हमारे काम है, उसकी उत्पत्ति कहां से होती है? गॉड के नॉलेज से, परमेश्वर की इच्छा के नॉलेज से। आमीन। और क्या वचन है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। हमें तुमको मालूम चल जाए इस रिलेशनशिप को लेके गॉड की विल क्या है। कोई अपनी बुलाहट से संघर्ष कर रहा है, तुमको मालूम चल जाए इस बुलाहट में परमेश्वर की इच्छा क्या है। कोई अपने एम्बिशन से स्ट्रगल कर रहा है, तुमको मालूम चले जहां तक इस एम्बिशन का सवाल है परमेश्वर की इच्छा क्या है। कोई अपनी शादी में स्ट्रगल कर रहा है, मैक्सिमम लोग इस जगह स्ट्रगल करते हैं, राइट। वहां आप परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाए। अपने आने जाने में परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाए। जब परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान होगा, हम लाइफ में कहां प्रलोभन में और कहां हम पे संकट आ रहा है या परीक्षा हो रही है, हम उसमें फर्क कर पाएंगे। वहां भी हम परमेश्वर के ज्ञान से भर जाए, उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाए। कलीसिया के प्रति हमको कैसे जीना है, हम उसकी इच्छा के ज्ञान से भर जाए। आमीन। अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी मिनिस्ट्री लाइफ, अपने लाइफ के हर पहलू में परमेश्वर की इच्छा क्या है, बिकॉज हम कैसे एक्ट करें जैसे हमको मालूम है वैसे। ये एक्शन बेस्ड नहीं है कि हम कुछ कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। हम कैसे कुछ करेंगे जब तक हमको परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान नहीं होगा। आमीन। सो विल ऑफ गॉड क्या है? एक लोकेशन है। हमको गॉड का जो परमेश्वर का जो प्लान है उसको अपनी लाइफ में रिजेक्ट नहीं कर देना है। आमीन। कि ऐसा नहीं कि परमेश्वर, क्योंकि जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, परमेश्वर से प्लीज नहीं है, उससे खुश नहीं है। क्यों? बिकॉज परमेश्वर ने सब कुछ रचना की एक प्लान के साथ, हमको बुलाया एक प्लान के साथ। आमीन। बिना प्लान के ना हम पैदा हुए, ना बिना प्लान के हम विश्वासी बने। वहां परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट करते कि नहीं हम पश्चाताप करें। तो ये पूरा चेंज होगा कैसे? जब हम पहले परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भरेंगे। जब जो आत्मा हमें वास करता है उसके द्वारा हम परमेश्वर से सिखाए जाएंगे। विश्वासी जो होते हैं परमेश्वर द्वारा सिखाए जाते हैं, उसकी आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं। मैं चाहता हूं जब हम लोग अपने बाइबल को अंडरलाइन करें 9, 10, 11, ये बाय हार्ट लर्न करें। क्योंकि एक चीज का रिश्ता दूसरे से, दूसरे का रिश्ता तीसरे से, तीसरे का रिश्ता चौथे से। कि हम उसकी आवाज को पहचाने, उसकी योजना को समझे। आमीन। फिर एक जगह है कि हम दूसरों जैसा नहीं बनना चाहते, हम दूसरों से तुलना नहीं करते, हम प्रिजम्शियसली नहीं जी रहे, मतलब सोच के यही होगी इच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जीते। बहुत डेंजरस है ये। आमीन। तो 2023 में क्या हो, क्या प्रार्थना है कि आप परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाए। आमीन। गॉड की विल की नॉलेज आपकी लाइफ में भरपूरी से हो जाए। आमीन। कि आप कहां जाएंगे, आप क्या करेंगे, आपको कैसे जीवन जीना है, तो वो उसका सीधा इंपैक्ट हमारे एक्शंस पे होगा। आमीन। हम प्रेयर कैसे करें? हम प्रेयर के विषय में पूरे 2022 में लोगों को सिखाने की कोशिश की है। क्या कि प्रार्थना ऐसी चीज नहीं है कि आपको 50,000 बार बोलना पड़ेगा तब सुनते हैं। आप जब प्रार्थना करते हो परमेश्वर सुन लेते हैं, लेकिन जवाब आप नहीं सुनते। क्योंकि या तो आप जो प्रार्थना में मांग रहे हो वो गॉड की विल में नहीं है, और या जब परमेश्वर ने अपनी विल उस प्रार्थना के जवाब में प्रकट कर दी तो आपको वो विल मंजूर नहीं है। कैसा जीवन फलदायक हो सकता है फिर, जहां हम निरंतर परमेश्वर से लड़ रहे, नहीं आप मेरी इच्छा पूरी करिए, ये बात आप पूरी करिए। और मैं लोग कुछ समझते तो कई बार परमेश्वर जवाब दे चुके होते हैं, इनको जवाब पसंद नहीं है। और पॉल की प्रेयर क्या है? तुम पिता की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ। तो आप बोलेंगे हमको क्या करना है इस साल? पिता की इच्छा के ज्ञान से भरो। आमीन। उसके वचन को खोजो, आत्मा में प्रार्थना करो,
हर बात में पिता क्या चाहते हैं इसकी खोज करो। आमीन। मदद करो पवित्र आत्मा की तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि जेंटल स्पिरिट है। हमारे जो सुन के अनसुना कर देना, कठोरता, इन सब चीजों से पवित्र आत्मा को ठेस पहुंचता है। कि ये अंडरस्टैंडिंग बिना पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान से नहीं मिल सकती। आमीन। पिता ने हमको सहायक दिया। वचन कहता है कि तुमको किसी शिक्षक की जरूरत नहीं, क्योंकि जो अभिषेक तुम्हारे अंदर है वो अभिषेक तुमको सिखाता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति जो तुम्हारे अंदर है वो तुमको सिखाता है। अब उसमें भी आदमी अगर आत्मिक रूप से नहीं बढ़ता है तो फर्क ही नहीं कर पाएगा कि उसके मन की क्या बात है, पवित्र आत्मा की क्या बात है। किसी महापुरुष ने कहा है कि सत्य से ज्यादा लोगों को भावनाएं प्रभावित करती है। तो जहां हमारी भावनाएं अच्छा महसूस करती है, बहुत से लोग को लगेगा ये अच्छी भावना ही परमेश्वर की इच्छा है। सत्य कई बार भावनाओं को हर्ट कर देता है। कितने लोग ऐसे देखे कि जब पहले, उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोई बात मना करूं, मैं आपको ठेस पहुंचती है, और बाद में जब आपको समझ में आता है आपको ज्यादा ठेस पहुंचती है, तो आपको लगता है पहले मान लिए होते। लेकिन वही बात है, एक आदमी बोल सकता हम भी तो परमेश्वर से सुनते हैं। सुनो फिर। सबसे बड़ा ट्रैप होता है, मैंने देखा जब लोगों को थोड़ा दर्शन मिलने लग जाते हैं। और उदाहरण देता हूं एक, आप आत्मा में बढ़ रहे हो और आप आत्मा में नई चीजें अनुभव कर रहे हो, आप ज्यादा प्रार्थना कर पा रहे हो, तो उसका प्रभाव तो होगा ही। परमेश्वर आपसे बात करेंगे, और ऐसा नहीं कि परमेश्वर बात नहीं करता, हम सुनने लगेंगे। बट उसी समय क्या होगा, हम इतना सुनने लग जाएंगे, अब इतना कॉन्शियस हो जाएंगे कि अब हमको लगेगा कि बस हमको तो ड्रीम देखना, हमको आवाज सुननी है। और ऑल ऑफ अ सडन वो चीज कई लोगों को कंफ्यूज कर देती है, कई लोगों के अंदर घमंड ले आती है, और वही उनके पतन का कारण बन जाता है। जब एक व्यक्ति अपने मन में आने वाली बात में परख नहीं कर सकता कि ये मेरे मन की उपज है कि आत्मा की आवाज है, क्या वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ सकता है? और ऐसा व्यक्ति आके अपनी इच्छा हावी करना चाहता है कि अरे आपको नहीं मालूम, हम भी परमेश्वर से सुनते हैं। तो ठीक है, अब तुम पहले परमेश्वर से सुनो। तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ा डिस्टेंस करनी पड़ती है। नहीं, ये बहुत आत्मिक हो गए, हम इनसे रिश्ता नहीं रख पाएंगे, पहले इनको परमेश्वर से सुनने दो, क्योंकि थोड़े दिन में ये गड़बड़ी करेंगे, या तो वापस आएंगे या दूर भागेंगे, क्योंकि क्या हो गया, वो बहुत आत्मिक हो गए। ये जीवन आपको हर बार इतने सारे सवाल सोचने में मजबूर कर देगा जिसके पास आपके जवाब नहीं होंगे। विश्वासी वो नहीं है जो सब जानता है, विश्वासी है वो है जो परमेश्वर को जानता है। आमीन। गॉड की नॉलेज, उसके हार्ट से क्या निकल रहा है। और मैं चाहता हूं जो बातें मैं बोल रहा हूं उसको आप समझे, उसकी डेप्थ समझे कि कितने लोग कहां गिरते हैं। उनको लगता है आत्मिकता ज्यादा दर्शन देखने में, ज्यादा जोर से प्रार्थना करने में, भाषाओं में चिल्ला चिल्ला के बोलने में, इन किसी भी चीज में आत्मिकता नहीं है। आत्मिकता है पिता की इच्छा के ज्ञान में जीना। आमीन। जिस दिन कोई मेरे को बोलता है, अब अपने या तो कोई शादी की बात बोलता है, या शादी करना चाहता है, या अपने पर्सनल लाइफ में डिसीजन लेने की बात करता है, ठीक है, जब तक वो सलाह मांगता है हम देते हैं। जिस दिन वो बोलता है प्रभु हमको बोले, हम उसके बाद बोलना बंद कर देते हैं। पूछो क्यों? हम कौन होते हैं बोलने वाले? फिर जब सामने वाला इतना श्योर है कि प्रभु से बात कर रहे हैं, फिर हम क्यों बीच में बोले? जब एक व्यक्ति एक समय तक प्रेयर कर ले और फिर खड़ा हो गया, प्रेयर करके उठे, बोले हमसे प्रभु बात किए, हमको इस रास्ते जाना, उसको तंग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत पर्सनल मैटर है। फिर वो व्यक्ति अपने हार्ट में उसने निश्चित कर लिया ये परमेश्वर की आवाज है, हमको उसको फॉलो करना है। और बाइबल में एक उदाहरण आपको समझाता हूं। एगेबस जो भविष्यवक्ता होता है, वो पॉल का कपड़ा लेके बोलता है कि ये जिसका है, वो व्यक्ति बहुत तकलीफ से जाएगा यरूशलेम में। लेकिन पॉल उसके बाद भी यरूशलेम जाता है, तो ऑब्वियस है ना कि हमने प्रोफेसी दी, फिर तुम क्यों गए? क्योंकि नेक्स्ट मैटर आदमी और परमेश्वर के बीच में, राइट? अगर एक आदमी बोलता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि जहीं भी आप किसी सिचुएशन में परमेश्वर को ले आए बोले हमसे परमेश्वर बात की है, ये काम करने वाले प्लीज भाई करो, जल्दी करो, हम भी देखे परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में जो कर रहे हैं, हम भी खुश हो गए, परमेश्वर तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। विश्वासी जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम परमेश्वर के ज्ञान के, परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान में बढ़े। आमीन। अब जो इमोशनल लोग होते हैं
उनको बहुत ब्रेक होना पड़ता है, बहुत बार फेल होना पड़ता है, जब तक वो आत्मा की आवाज सुनना नहीं सीखे। अब कितने एरिया हम लोग इमोशनल होते हैं, राइट? होते हैं, इमोशनल अटैचमेंट होते हैं ना कितने एरियाज में, राइट? वो जॉब के साथ हो सकता है, वो फैमिली के साथ हो सकता है, वो किसी भी एक इवन पाप के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। और जस्ट बिकॉज हम कुछ कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड की विल है। तो जो ज्यादा इमोशनल होता है और ज्यादा आत्मिक बनता है, उसके लिए सफर और डिफिकल्ट हो जाता है। उसकी लाइफ में ऐसा पॉइंट आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, आखिर परमेश्वर चाहते क्या है। पहले तो वो बोलेगा कि हम सब जानते हैं, बाद में बोलेगा हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। ये नेक्स्ट स्टेप है कि जहां अब उसको जब कुछ समझ नहीं आ रहा, वो फटाफट भागने की जगह रुकना सीखता है। आमीन। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता है। पवित्र जीना है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं पवित्र जिए, अच्छे काम करे, बाइबल में लिखा है हम अच्छे काम करें। यीशु पे विश्वास, ये पिता की इच्छा है कि लोग उसके बेटे पे विश्वास करें। आमीन। पिता की इच्छा है कि लोग परमेश्वर लोगों को बताना चाहते, तो कुछ चीज तो रिवील्ड है ना। शादी परमेश्वर में नहीं, किससे करेंगे आपको बताइए? संसार के छोर तक जाओ, कहां जाना है, कौन सी छोर में जाना आपको बताएं। तो एक है ना जनरल विल, राइट? जनरल विल है कि प्रभु चाहते हैं हम अच्छा जीवन जिए, हम अच्छे काम करें, हम सेवा करें, हम उसके आराधना आत्मा सत्य में करें। ये जनरल विल है, सबको मालूम है। ये एक होती पर्सनल विल। लोग जनरल छोड़ के पर्सनल में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लोग लगता नहीं परमेश्वर हमसे अलौकिक रूप से बात करे, आकाशवाणी। अब क्या मेरी बात समझ रहे हैं? हम लोग सब इंटरेस्टेड है ना कि परमेश्वर वो अलौकिक बात हमको बता दीजिए, राइट? जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में मनन करता है, उसके लिए बहुत सी जनरल बातें हैं जो रिवील की, जब हम उसको फॉलो करते हैं, हम पर्टिकुलर विल तक भी कई बार पहुंच जाते हैं। पॉल क्या बोलता है? मैं चाहता हूं कि तुम, मेरी क्या दुआ है, निरंतर क्या प्रेयर कर रहा हूं, कि तुम परमेश्वर के विल के नॉलेज से भर जाओ। आमीन। नेक्स्ट टाइम कोई लोकेशन मांगे तो गूगल नहीं खोलना है, उसको भेजना है लोकेशन क्या है, विल ऑफ गॉड में। आमीन। सो हमको अपनी लाइफ में ये उद्देश्य बनाना है कि हम जहां भी रहे, मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमको गॉड की विल में रहना है। आमीन। कहां रहना है? परमेश्वर की इच्छा में। अब पॉल क्या आगे बोलता है? हम ये 9वीं पंक्ति में थे कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से और सब आत्मिक समझ से भर जाओ, ताकि तुम्हारा चलना परमेश्वर के सामने सही हो। और मैं इसको हिंदी में एग्जैक्ट जो ट्रांसलेशन है, इसमें 10वीं पंक्ति पढ़ता हूं, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, सो दैट यू वॉक इन अ मैनर वर्दी ऑफ द लॉर्ड, फुली प्लीजिंग टू हिम। ताकि तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चलना इस प्रकार हो जो परमेश्वर को पूरा भाए। तो नॉलेज का रिजल्ट क्या है? कंडक्ट। जीने का तरीका कहां से आएगा? ज्ञान से। आमीन। वचन का ताकि तुम सही जियो, ताकि तुम्हारे एक्शन सही हो, तुम अंधेरे पे ना चलो, तुमको मालूम हो वो तुमसे क्या चाहता है। आमीन। तुम्हारे चरित्र पे, तुम्हारे कामों पे उसके ज्ञान का प्रभाव हो। तुम इस ढंग से चलो जो परमेश्वर के सामने सही हो। मतलब तुम विश्वास से चलो, उसकी आत्मा के अनुसार चलो, उसके वचन के अनुसार चलो। योग्य, हमेशा बोलेंगे योग्य। तो योग्य चाल चलन क्या है? जो वो चाल चलन जो विश्वास के अनुसार है, जो आत्मा के अनुसार है, जो वचन के अनुसार है, जो सुसमाचार के अनुसार है, जो हमारी बुलाहट के अनुसार है। जैसे बोले योग्य, तो वो बोले ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सामने योग्य और उसको पूरी रूप से भाता हो, फुली प्लीजिंग। लॉर्ड मेरी लाइफ आपको प्लीज करे। दुष्टों का जीवन, एक अविश्वासी का जीवन परमेश्वर को प्लीज नहीं करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा से लुप्त है। आप बोलेंगे वो तो बहुत अच्छे काम करता है, लेकिन पिता की इच्छा है कि उसके पुत्र पर सब विश्वास करे। आमीन। सो नेक्स्ट टाइम मत बोलना वो व्यक्ति बहुत अच्छे काम करता है, पिता उससे बहुत प्लीज होंगे। नहीं, पिता की इच्छा है कि सब उसके पुत्र पर विश्वास करे। पिता की इच्छा है कि लोग समझना चाहे वो कौन है, वो क्या कर रहा है, उसकी योजना क्या है, उसकी आज्ञाएं क्या है। मेरे साथ कोई बोलेगा पिता मेरा जीवन आपको प्लीज करे। कभी आपको दिख जाए दर्शन में, आत्मिक लोगों को सब चीज दर्शन में ही चाहिए, तो अगर आपको दिख जाए दर्शन में पिता आपके चेहरे को देख के मुस्कुरा रहे, आपको कैसे महसूस होगा?
सोचिए, आपको मालूम चले कि एक व्यक्ति आपके जीवन से बहुत दुखी है और पिता परमेश्वर, आपको कैसा लगेगा? जब कोई किसी से प्यार करता है, उसको प्लीज करना चाहता है, राइट, देखता है ना वो व्यक्ति कैसे खुश हो। तो सोच के देखिए कि अगर आपके जीवन से परमेश्वर खुश है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए? फिर हम भूल जाएंगे कौन दुखी है, हम भूल जाएंगे कौन ना खुश है हमसे, राइट। जब हमको इस बात का एहसास होगा कि पिता परमेश्वर के सामने, जब डैनियल प्रेयर करता है और वो एंजल आता है तो क्या बोलता है? बिलवेड डैनियल, मतलब ये व्यक्ति स्वर्ग में भी बहुत प्यारा है। हम नो डाउट देखते हैं डैनियल की लाइफ एग्जाम्पलरी है, मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जिसकी लाइफ परमेश्वर के सामने भी प्लीजिंग है। उसकी लोकेशन क्या है? बेबीलोन नहीं, वी लव गॉड। उसकी लोकेशन, आपको लगे ना बेबीलोन जैसे जगह में वो आदमी कैसे जीता है? ऐसे ढंग से जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आमीन। सवाल, क्या मैं योग्य जीवन जी रहा हूं परमेश्वर के सामने? क्या मेरा चाल चलन योग्य है? सवाल, क्या मैं परमेश्वर को मेरा जीवन भाता है? क्या वो अप्रूव कर रहा है मेरे जीवन को? हम तो बोलते हैं वो मेरा बाप है, क्या वो बोलता है ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है? आमीन। सो ये हम लोग की लाइफ का क्या होना चाहिए? एटमोस्ट जो डिजायर होना चाहिए कि मेरी लाइफ फादर को प्लीजिंग हो। आमीन। पिता जब मुझे देखे प्रसन्न हो, मेरी लाइफ परमेश्वर के सामने वेल प्लीजिंग लाइफ हो, मुझसे प्लीज हो, खुश हो। आमीन। तो कई बार अगर हम सही में अच्छे से प्रार्थना करते हैं, और कई लोग प्रार्थना मांगने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम प्रार्थना परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए करते हैं तो कई बार हमको मालूम चल जाएगा पिता हमारे बारे में कैसे महसूस कर रहे हैं। नो डाउट एज अ फादर लविंग है, कृपालु है, पर मैं बोल रहा हूं किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर परमेश्वर कब खुश हो सकते हैं? जब वो व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भरकर ऐसा चाल चलन जी रहा है जो परमेश्वर के सामने योग्य है। आमीन। उसका रिजल्ट क्या है? तो पहली चीज क्या है? ज्ञान। दूसरा क्या है? चाल चलन। तीसरा क्या है? एक जीवन जो परमेश्वर को भाता है। आमीन। और चौथा क्या है? ताकि तुम हर प्रकार के अच्छे कामों में फलदायक हो जाओ। खाली बोले मेरे पेड़ में बहुत सारे पत्ते, बहुत हरा है, रखो अपने पास। हमारे पेड़ में, हमारे पौधे में बहुत फूल लगे हैं, अपने पास रखो। कोई भी बहुत घना और हरियाली वाला पेड़ फलदायक बोलेंगे उसको? किसी भी उसमें बड़े फूल लगे हो, फलदायक बोलेंगे उसको? फूल और फल में फर्क होता है, पत्तों और फल में फर्क होता है। तो पहली चीज क्या है? नॉलेज। नॉलेज का रिजल्ट क्या है? एक्शन। एक्शन का रिजल्ट क्या है? एक लाइफ जो परमेश्वर को प्लीज करती है। और उसका रिजल्ट क्या है? तुम्हारी लाइफ फ्रूटफुल हो जाएगी। कितने लोग चाहते हैं लाइफ फ्रूटफुल हो जाए? तो जब बीज जाएगा तभी तो फल आएंगे। जब पिता के वचन का बीज, उसके सत्य का बीज हमारे अंदर नहीं होगा तो फल कैसे आएंगे? और ना केवल फल, तुम हर अच्छे काम में फलदायक हो जाओ। तुम हर अच्छे काम में फलदायक हो जाओ। तुम्हारी दुआ है क्या? कि इस साल हम सब पिता के इच्छा के ज्ञान में बढ़ते रहे। इवन जब हम प्रेयर करते हैं, प्लीज मांगने से ज्यादा उसको पिता के साथ फेलोशिप रखो। जब किसी की लाइफ गॉड के आगे प्लीजिंग है, उसकी जरूरतें ऐसे ही पूरी होती है। उसकी प्रोटेक्शन गॉड का केयर है। आमीन। परमेश्वर अद्भुत रूप से उस व्यक्ति की अगुवाई करता है। सो आई प्रे, मेरी ये प्रेयर है कि हमारी प्रेयर लाइफ ऐसे हो जैसे हम परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। हमको सिर्फ बातें करना है, प्रभु आप ये चाहते कि वो चाहते, बट हम एक बार कोई प्रभु से पूछे, प्रभु आप मेरे बारे में सोचते क्या, ये तो बताइए, मेरी लाइफ कैसी है आपके सामने, क्या मैं एक्सेप्टेड है? आपको मालूम है जब प्रभु यीशु लौटेंगे तो 5 दुल्हन क्या खोज रही होगी? तेल। किसी को मालूम चले क्या पिता मेरी लाइफ से प्लीज है? ये हमारा डिजायर होना चाहिए, ये पता करना क्या मेरी लाइफ उसके सामने सही है। आमीन। क्या हमको देख के खुश होते हैं? आमीन। अब पिता कोई रोबोट नहीं है, राइट? कोई पावर और मशीन भी नहीं है, राइट? एक व्यक्ति है। यीशु मसीह पूरे इंसान, पूरे भगवान, उनके भी अपने खास दोस्त थे, मरियम, मार्था, लाजरुस। इट मीन्स किसी से ज्यादा लगाव उनका किसी के साथ था। 12 में से 3 चेले पहाड़ पे गए, एक उनके सीने पे सिर रख के बैठता है वहां। तो मतलब परमेश्वर के करीब होते हैं, सबको अभिषिक्त बनना है। जो कुछ लोग करीबी होते हैं परमेश्वर के, वो होती स्टैंडिंग। जब देखो कभी आपको किसी हाई लेवल में काम कराना पड़ता है ना,
आप सोर्स निकालते हो। अब सब समझेंगे। किसी नेता वेता से काम निकालना है तो सब सोर्स खोजते हैं कि नहीं है, कि उसके करीबी आदमी कौन है। तो जो करीबी होगा बोले ये 2 काम, उसका कॉन्फिडेंस क्या है, 2 काम हम करवा देंगे। क्यों? तुमको मालूम है अभिषेक तो सबको मिलता है। कुछ लोगों की स्टैंडिंग गॉड के साथ अलग होती है। कुछ लोगों का चलना परमेश्वर के साथ ऐसा होता है कि जो प्रेयर आप इतने समय से कर रहे हो वो व्यक्ति एक बार प्रेयर करेगा, काम हो जाएगा। धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली है। हालेलुया। सबको अभिषेक जी राइट। स्टैंडिंग होती है, रिलेशनशिप का लेवल, और ये वन साइडेड नहीं होता। कुछ लोग होते हैं उनकी लाइफ परमेश्वर के सामने प्लीजिंग है। दैट मीन्स जो काम दूसरों को टाइम लगता है, अगर वो दुआ करेंगे किसी के लिए काम जल्दी हो जाएगा। तो आप क्या ये साल बिताएंगे सोच के कि मेरी स्टैंडिंग क्या है गॉड के साथ? लेवल्स होते, लेवल्स। अनॉइंटेड सब खोजते, इंटीमेट्स खोजो। परमेश्वर से करीब कौन है, परमेश्वर के दिल की बात कौन पता कर लेता है। आमीन। और मैं फिर से बोलता हूँ, उसको उदाहरण देखो ना, जब कोई बड़ा काम कराना होता है सोर्स ढूंढते हैं ना। एक ही कोर्ट है, सब वकील वहां काम करते हैं, लेकिन कुछ वकील होते हैं जज भी अच्छे से सुनता है, वो हेयरिंग भी करा लेते हैं, केस जीत के भी आ जाते हैं। एनॉइंटिंग सब कुछ। ये स्टैंडिंग पे फोकस करो। तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है? क्या परमेश्वर मेरी लाइफ से प्लीज है? आई मीन हमारे इटर्निटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, हम जिससे मिलने जा रहे हैं क्या वो खुश है? क्या वो खुश है मेरी लाइफ से? और फिर वचन क्या कहता है 11वीं पंक्ति, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। स्ट्रेंथ उसके सामर्थ्य से, मतलब तुम्हारी जो शक्ति है उसके सामर्थ्य से हो। सुपर नेचुरल सोर्स हो जाए तुम्हारे लाइफ में पावर का, सहनशील होने का, पेशेंस का, लॉन्ग सफरिंग होने का। पेशेंस मतलब कि जब तुम सही रास्ते पर हो, और सही रास्ते पे कई बार दुख परमेश्वर भी भेजते हैं या आने देते हैं, राइट? उस दुख को सहने की वो क्षमता जो परमेश्वर की ओर से, वो पेशेंस कि तुम में अगर किसी चीज का होप है, तुम सारी तकलीफों के बीच में भी उस होप को बनाए रखते हो। लॉन्ग सफरिंग मतलब सहनशीलता। तुम सहनशील हो गए, तुम सहन कर रहे हो। कई बार हम असहनशील हो जाते कि नहीं? कई बार हमारे सब्र का बांध टूट जाता, राइट? क्यों? क्योंकि वो सुपर नेचुरल सोर्स जो स्ट्रेंथ का होता है, हम उसको त्याग देते हैं। जब हम सहन नहीं कर पाते तकलीफों को, हमारा कैरेक्टर और नेचर चेंज हो जाता है, हम गलतियां करते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है? उसकी इच्छा के ज्ञान से भरे, उसके कारण हमारे जो चाल चलन है उसके सामने सही हो, उसके कारण हमारा जीवन उसको भाए, और उसके कारण क्या हो, हम हर अच्छे काम में फ्रूटफुल हो जाए। और उसके कारण एक स्ट्रेंथ, सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है तकलीफें भी झेलने का। लाइफ में खाली सक्सेस और फेलियर ऐसा नहीं होता, बहुत सारे दुख आते, बहुत सारे सवाल आते, बहुत सारी परेशानी आती है। किसी को पसंद आए या नहीं है, हर लाइफ की एक स्टोरी है। काम होगा मालूम है, ऐसे होगा ये नहीं मालूम। ये तो रूल है इस गेम का कि काम तो होगा, कैसे होगा आपकी इच्छा ऐसे जाने की, परमेश्वर की, राइट? सो लाइफ में कितने ट्विस्ट, टर्न्स, क्वेश्चंस, फ्रस्ट्रेशंस, राइट? कई बार आपको प्रभु बोलेंगे वहां जाने, लेकिन आप नहीं जा पाओगे। आप अपनी पूरी हिम्मत लगाओगे आप एक काम करने के लिए जो आप चाहते, प्रभु की इच्छा जानते हैं, फिर भी आप फेलियर महसूस करोगे, और आपका दिमाग झुलस जाएगा सवालों से कि अगर परमेश्वर चाहते थे तो ऐसा क्यों हुआ, राइट? बहुत सी ऐसी सफरिंग आएगी जो आप नहीं चाहते, लेकिन आनंद के साथ दुख झेलना, यही एक विश्वासी की अल्टीमेट विक्ट्री है। मैं फिर से बोलूं, आनंद के साथ उस दुख को झेलना। क्या कोई व्यक्ति झेल पाएगा अगर वो गॉड की विल में नहीं है? तो जब लोग गॉड की विल में होते हैं, हमको मालूम है हमारी लाइफ उसको प्लीजिंग है, उसने हमारे जीवन को फलदायक बनाया, और लाइफ में कितनी तकलीफ आती है, कितने सवाल आते हैं, कितने परेशानियां आते हैं, लोग गलत करते हैं, और उस गलतियों में कोई व्यक्ति आनंद के साथ जब झेलना सीख जाए, मतलब वो चरम पे आ गया है। आमीन। और चरम पे आके फिर आखिरी चीज क्या होती है? और पिता को धन्यवाद करते रहो। फिर उसकी लाइफ में धन्यवाद चालू हो जाता है। आमीन। जिसने हमें इस योग्य बनाया
कि हम ज्योति के पवित्र लोगों के साथ मिरास के सहभागी हो। तो पिनकल क्या है कि वो विश्वासी अब तकलीफ में भी आनंदित है और उसके जीवन से धन्यवाद बह रहा है। आमीन। थैंक्स गिविंग इज थैंकफुल। वो कुड़कुड़ा नहीं रहा, वो धन्यवाद के साथ उसका दिल आभारी है परमेश्वर के अति महान कामों के लिए जो उस परमेश्वर ने उसके जीवन में किए, उस उद्धार के लिए जो परमेश्वर ने उसको दिए। अनॉइंटिंग सबको चाहिए, स्टैंडिंग देखो पिता से मेरा रिलेशनशिप कैसा है। जब स्टैंडिंग के लोग हम लोग को मिलते हैं ना, हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। आमीन। मेरी दुआ है हम सबकी स्टैंडिंग पिता के साथ जो रिलेशनशिप है इस साल अद्भुत लेवल से चेंज हो जाए। जितनी भी प्रेयर्स पौलुस की एफिशियंस में, कोलोशियंस में, फिलिपियंस में, जितनी जगह भी है, वो सब एक ही प्रेयर है कि तुम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से भर जाओ, आत्मिक ज्ञान से भर जाओ। तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के सामने योग्य हो, तुम्हारा जीवन उसके सामने प्लीजिंग हो, तुम हर प्रकार के अच्छे काम में फलदायक हो जाओ और तुम परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओ। क्या? दुख तकलीफ में सहने में। तो पेशेंस क्या है? मेरे होप बना हुआ है तकलीफों के बावजूद। सहनशीलता क्या है? हम में सहने की शक्ति आ गई है। आमीन। हम सह पा रहे हैं और उसकी हाइट्स क्या है? आनंद के साथ सह पा रहे हैं। एक विश्वासी का जब आनंद चुरा लिया गया, उसका बहुत कुछ चुरा लिया जाता है। आमीन। तो सैल्वेशन का जो जॉय होता है, अगर वो हमारी प्रॉब्लम से बना रहे, दैट मीन्स हमारी लाइफ अब हाइट्स में आ रही है। और उस हाइट्स में क्या निकलता है? पिता के लिए धन्यवाद। आमीन। कि हम उस परिस्थिति में भी धन्यवाद से भरे, ये जानते हुए कि पिता भला है, उसने मुझे बचाया है, उस विरासत का हिस्सा बनाया है, अपने प्रेम में शामिल किया है, पिता मेरे साथ है।